जी, बस वो डॉक्टर कह रहे थे, ये मेरे शौहर जाकर पूछते थे ना क्या मसला है, बार बार, यानी कि उन्हें फ़ील होता था कि कहीं लोग मुझे ना कुछ कह दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप अगर अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं या आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाजरीन, शादियों में आजकल बड़ी मुश्किलात आती हैं और जो मियाँ बीवी की ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारना, मैं समझता हूं हर औरत और मर्द को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज एक ऐसी स्टोरी मेरे साथ मौजूद है जो कि बड़ी दुख भरी है। मेरे साथ निदा मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी आई कि शादी के बाद इनकी 3 बेटियां पैदा हुईं और 3 बेटियां जो हैं उनमें से जो 2 हैं उनको नज़र बिल्कुल नहीं आता और एक को नज़र आता है, लेकिन जो सुराख है वो तीनों बेटियों के दिल में है। जो शोहर है उन्होंने इस वजह पे छोड़ा कि आपकी जो बेटी है वो उसके दिल में सुराख है, उसे नज़र नहीं आता और मज़ीद आप बेटियां ही पैदा करेंगी, इसलिए जो शोहर हैं उन्होंने निदा को छोड़ दिया। निदा से बात करते हैं कि असल माजरा क्या हुआ और किस तरह शोहर ने इन्हें छोड़ा और असल हकीकत क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा निदा, पहले तो ये बताइएगा, जो औलाद है वो अल्लाह ताला की देन है, वो अल्लाह ताला देता है, वो सेहतमंद हो या अपाहज हो ये अल्लाह ताला के काम हैं, हमें तो इसका अंदाज़ा है ही नहीं। तो आप ये बताइए, जब आपकी बेटियां हुई डिसेबल थीं तो किस तरह का आपको महसूस होता था? जी, बस जब मेरी बेटियां पैदा हो रही थी ना, तो बड़ी बेटी मेरी वफ़ात पा गई है। वो जब पैदा हुई तो हमारी एज बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता चला कि दिल का सुराख क्या होता है। तो ऐसे ही हम लोग 4 माह तक हमें पता ही नहीं चला। तो घर बैठे हुए अचानक उसे एक दिन अटैक हुआ है। तो जब पता चला कि इसके दिल में सुराख है तो फिर वो उसका ऑपरेट करवाया, लेकिन वो कुछ दिन तक ही ज़िंदा रही और बाद में नहीं बच सकी, वफ़ात पा गई 8 माह की होके। अच्छा निदा, जो डॉक्टर्स हैं, यकीनन आप अपनी बेटियों को डॉक्टर्स के पास भी लेके गई होंगी, किसी ने बताया कि इनके इलाज पे कितने पैसे लगेंगे, क्या ये बीमारी कवर भी की जा सकती है या नहीं? जी हाँ जी, इनका ऑपरेट हो सकता है और उन्होंने ख़र्चा मुझे 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक बताया है। जी, उन्हें मैंने कहा कि नहीं, इतना हम अफ़ोर्ड कर सकते। तो वो कहते कोई बात नहीं, आपके पास जमा हो तो आ जाना। निदा, जो आपको 3 से 3.5 लाख डॉक्टर ने बताया, आप हमें ये बताएं कि जो आपके शोहर हैं उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर ने कही थी और आपके शोहर ने सुन ली थी, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया? जी, बस वो डॉक्टर कह रहे थे, ये मेरे शौहर जाकर पूछते थे ना क्या मसला है, बार बार, यानी कि उन्हें फ़ील होता था कि कहीं लोग मुझे ना कुछ कह दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप अगर अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं या आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये मशवरा उन्होंने आपके शोहर को दिया था या आपको भी दिया था? हम दोनों सामने ही खड़े हुए थे, तो उन्होंने कह दिया ऐसे ही मेरे शौहर के सामने। तो मेरे शौहर तो पहले ही मेरी, यानी कि अपनी वालदा की बात सुनते थे, मेरी सास की, कि ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो बस वो फिर उस बात पे पक्के हो गए और उन्हें पता था मज़ीद मेरे आगे औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि 4 ऑपरेशन हो गए थे। रेगुलर चेकअप के लिए ये जब डॉक्टर के पास गई कि क्या मुश्किल है इनको, किस वजह से इनकी बेटियां ऐसी पैदा हो रही हैं, और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि जी आप जो ख़ातून हैं वो कहीं और शादी कर लें और जो इनके शोहर हैं वो किसी और औरत से शादी कर लें, फिर इनकी औलाद सही होगी। ये जब बात इनके शोहर ने सुनी तो उन्होंने इरादा किया कि अब मैं निदा के साथ नहीं रहूँगा और उन्होंने कहीं और शादी कर ली। निदा, ये बताइए, रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं? मुझे बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे अब जब बच्चियां बड़ी हो गई हैं। कुछ हादसे इस तरह के हो गए हैं कि घर में इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती मैं, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किराए पे हूँ ना, तो आपको पता है कि किराए वालों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ठीक है निदा, जो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप बताइए कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो आप कर सकती हैं? जी, मैं रक्षा लेने का सोच रही हूँ कि ये जो स्कूल वैन रक्षा है ना, जिसमें 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो लेकर
ये जो महल्ले के बच्चे हैं या थोड़ा दूर तक उन्हें ड्रॉप कर दिया करूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ भी यानी कि टाइम गुजार सकती हूँ और वो दोनों काम भी कर सकती हूँ आराम से। मेरी बच्चियाँ तो मुझे खुद बता भी नहीं सकती कि इनके कहाँ तकलीफ़ हो रही है या क्या मसला है, मुझे खुद महसूस करना पड़ता है। मेरी बेटियों को जो तकलीफ़ है वो ख़ुद बता भी नहीं सकती और मुझे महसूस करना पड़ता है अपनी बेटियों की तकलीफ़ का। नाज़रीन, आपने निदा की सारी कहानी सुनी कि किस तरह शोहर ने अपनी बीवी को छोड़ दिया कि बेटियां सही नहीं हो रही और डॉक्टर के मशवरे पे कि जी आप दोनों मियाँ बीवी अलग अलग शादियां करें, उससे आपकी औलाद बेहतर होगी। तो नाज़रीन, जो निदा हैं उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, लोग इन्हें लाजमी हेल्प करें ताकि ये कोई रक्षा या जो भी कारोबार करना चाहती हैं ये आसानी कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और जो अपनी बेटियों का इलाज है या जो लोग इनका इलाज करवाना चाहते हैं इनकी बेटियों का, वो लाजमी इनसे कांटेक्ट करें। 3 से 4 लाख रुपया ख़र्चा है, इससे ये होगा कि एक इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी। लोग इतने पैसे ज़ाया करते हैं, तो एक अगर लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो लाजमी इनकी हेल्प करें ताकि इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें। ये एक माँ है जो इतनी मेहनत कर रही है और दिन रात मेहनत करके किराए का घर है, 3 बेटियों को पाल रही है, तो इनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ सके।